देखो रिया, मैंने अपनी हवेली और बागों के साथ साथ सारी जमीनों का सौदा कर लिया है। आज के बाद फिर मेरा इस गांव में आना ही ना हो। मालिक, ये जमीन आपकी है, ये हवेली आपकी है, आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अफसोस हो रहा है मालिक। किस बात का रिया? मालिक, हमने और हमारे बाप दादा ने बरसों इस जमीन की देखभाल की है और आज आप अचानक इसे बेच रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई हमें अपने घर से बेघर कर रहा है मालिक। फिक्र मत करो हरिया, मैं तुम्हें घर से बेघर नहीं करूंगा। तुम कहो तो मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम यहीं कर देता हूं। शहर चलना चाहो तो शहर चलो, वहीं रहना हमारे साथ। मालिक, पूरी जिंदगी इस गांव में बिता दी, अब आखिरी वक्त में शहर जाकर क्या करूंगा मैं? जैसी तुम्हारी मर्जी। धन्यवाद मालिक। मालिक, अब तो आप दोबारा इस गांव में आएंगे नहीं। मेरी आपसे एक विनती है मालिक। कहो हरिया। आज रात का खाना अगर आप मेरे घर पर खाएं तो मालिक। मजा आ गया, बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा हूं। मेरी बेटी ने बनाया है मालिक। वाकई कमला बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरे को खाना बनाने का बहुत शौक है बाबूजी। पता है बाबूजी, अक्खा गांव वाला लोग मेरे हाथ का खाना खाने के लिए तरसता है। हरिया, इसे हमारे साथ शहर भेज दो, घर में हमारी सेवा करती रहेगी। माफ कीजिएगा मालिक, मैं अपनी बेटी के बगैर रह नहीं पाऊंगा। और मैं अपने बाबूजी के बगैर नहीं रह सकती। अरे मालिक, आपने क्यों हाथ रोक दिया? बाबूजी खाइए ना, लीजिए। बस आप तो बस, कुछ खा ही नहीं रहे बाबूजी। बस। बाबूजी, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं और हम मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। खाइए ना बाबूजी, लीजिए, मैं ये भी यहाँ पे डाल देती हूँ। अच्छा हरिया, चलता हूं। हरिया, ये रख लो, काम आएंगे। धन्यवाद मालिक। तुम एक बार फिर से सोच लो, तुम कहाँ रहना चाहते हो, मुझे फोन कर लेना। जी मालिक। चलो बाबू। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी हाँ, आइए बैठिए ना प्लीज। क्या आप मुझे एक कोल्ड ड्रिंक पिला सकते हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? एक क्या, मैं तो आपको 10 कोल्ड ड्रिंक पिला सकता हूँ। वैसे ये सारा रेस्टोरेंट आप ही का तो है। जाइए किचन में जाइए और वहाँ जितनी चीजें बनी है वो सब खा लीजिए। और फिर भी पेट नहीं भरे ना तो सामने एक रेस्टोरेंट है, उधर भी एक रेस्टोरेंट है और उधर भी एक रेस्टोरेंट है। तुमने क्या मुझे पेटू समझ रखा है? तो क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है? पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी स्वीटहार्ट, आज सुबह मैं देर से सोकर उठी। पापा घर में नहीं है ना, इसलिए। हाँ, पापा नहीं है घर में, इसीलिए तुम रोज सुबह देर तक सोती रहती हो।
वैसे तुम्हारे पापा बहुत नियम वाले आदमी हैं। वो यहाँ होते ना तो तुम रोज सुबह टाइम से उठती और कॉलेज भी टाइम से पहुंचती। तुम्हारे पापा क्या गए, मेरे लिए तो मुसीबत ही खड़ी हो गई। रोज एक एक घंटे तक तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है यार। अरे बस 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 बाबा, अब तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आज शाम को मेरे पापा आ रहे हैं। सौदा पक्का हो गया है। मैंने अपनी सारी जमीनें बेच दी, बहुत अच्छी कीमत मिली हमको। लेकिन मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक आपने जमीन बेचने का सोचा क्यों? वैसे भी वो जमीनें बरसों से बेकार पड़ी है। जब से हम शहर आए हैं गांव को भूल ही गए हैं। पैसे फ्री हो जाएंगे तो मैं अपने बिजनेस में लगा दूंगा। ओ डैडी, आपने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि हम लोग पिकनिक मनाने जूनागढ़ जाएंगे और वहां अपने डाक बंगले में भी रहेंगे। कितनी तारीफ की थी मैंने उन लोगों से। हमने अपनी जमीनें और डाक बंगला बेच दिया तो क्या हुआ बेटा? गांव के लोग आज भी हमारी वही इज्जत करते हैं। तुम अपने दोस्तों को ले जाओ, वो तुम्हें वही इज्जत देंगे। ठीक है, मैं आज ही अपने दोस्तों को कह देती हूँ कि हम लोग पिकनिक मनाने जूनागढ़ ही जाएंगे। रामू काका बहुत जोर से भूख लग रही है। खाने में क्या बनाया है? सब तुम्हारे पसंद की चीजें बेटा। ओह वेरी गुड। बहुत भूख लग रही है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है खाने के ठीक वक्त पर पहुंच जाया करो। अब मैं क्या करूं डैड? दोस्त के घर पे स्टडी कर रहा था और रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया। अगर इंसान कहीं भी ठीक वक्त पर पहुंचने का इरादा कर ले तो वो किसी भी तरह पहुंच सकता है। ये ट्रैफिक वगैरह तो एक बहाना है सिर्फ। ओह डैड, आपको तो हर बात पे बहस करने की आदत हो गई है। हमेशा मेरे खिलाफ बात करते हो, जानबूझ के मुझे गुस्सा दिलाते हो तुम। पापा प्लीज जाने भी दीजिए ना। आप लोगों की इस बहस में कहीं मेरा पिकनिक का प्रोग्राम कैंसिल ना हो जाए। पिंकी बेटा, इन दोनों की बहस तो चलती आ रही है और चलती रहेगी। इनकी वजह से तुम्हारा प्रोग्राम क्यों खराब हो? तुम जाओ अपनी पिकनिक की तैयारी करो। Sure, come on. Come on. Yes. Okay. Oh shit. क्या हुआ स्कोर विजय? Okay. 0-1 हम जीतेंगे यहाँ. Come on. Oh.
मिसेस मल्होत्रा, आपको तो आना ही पड़ेगा पार्टी में। आपके बिना पार्टी अधूरी रहेगी। जी हाँ, ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। ओके, बाय। मामा, आज रात की पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी है? हाँ, हो चुकी। कमाल मामा, आज रात को घर में पार्टी है और पिंकी पिकनिक से अब तक नहीं लौटी है। मामा, मुझे तो लगता है उसे कुछ याद ही नहीं, भूल गई होगी वो भुलक्कड़। नहीं नहीं, उसे सब याद है। जाने से पहले ही मुझे कह के गई है कि सिल्वर जुबली की पार्टी बड़ी धूमधाम से मनानी चाहिए। लेकिन मामा, पापा ने तो सिर्फ गिने चुने लोगों को ही बुलाया है। जानती हूँ, मैं उनके खिलाफ जाकर आज उनका मूड नहीं बिगाड़ना चाहती। लो, आ गई पिंकी। अरे पिंकी, तुम आ गई? हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। यार, तुम्हें पता था ना कि आज घर में पार्टी है, फिर आने में इतनी देर क्यों की? नो नो नो, दिस इज वेरी बैड, वेरी बैड। नाउ से सॉरी, से। अरे, इसे क्या हो गया? थक गई होगी मम्मा, या फिर दोस्तों से झगड़ा कर लिया होगा इसने। जब मूड ठीक होगा ना, अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। बेबी, पिकनिक से लौट आई, कैसी रही पिकनिक? अरे तेरे चश्मे का नंबर बड़ा कम हुआ? बढ़ गया ना यार। हाँ, ड्रिंक ये लो, ड्रिंक लो, ड्रिंक्स। अच्छा, मैम के लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेके आना। रामू काका, सबको देख लेना। शीतल, क्या बात है, पिंकी कहीं नजर नहीं आ रही? वो अपने कमरे में है, तैयार हो रही है, बस आती ही होगी। यार, क्या दिन थे कॉलेज के, मजा आता था बहुत। अरे याद है विजय की पार्टी में हमने क्या किया था? उसकी पैंट के पीछे पटाखे बांधे थे। कैसा भागा था वो। पटेल साहब, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको लूज नहीं करना चाहिए था। उसने अप्लाइड, यू नो, और जिसे आप करप्शन कहते हैं, वो तो हम उसे सुविधा कर कहते हैं। सुविधा कर, यू नो, टैक्स देना होता है। बहुत दूर तक। ये उसके बाद पता है भी ऐसे किया। हाँ क्या? हाँ, तो के पीछे भी पटाखा लगा दिया। अरे अब तो अरे उसकी तो पैंट की फोटो थी, बहुत मजा आया। अरे वाह। तू आ नहीं पाया उस दिन, वरना बहुत मजा आता। अब एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। पार्टी चल रही है यहाँ, तुम ये
क्या ट्रीटमेंट कराई हो? तेरे को क्या लेना देना है रे? अरे इसको क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रही है? हट यहाँ से, हट यहाँ से। ए, क्या देखती है रे? क्या देखती है तू? क्या देखती है? हाँ? पंकी का ये क्या है? क्या है? इस तरह मेहमानों से बात की जाती है? चल हट। तुझे इससे क्या मतलब? मैं ऐसे ही बात करूंगी। बेटा, तेरी तबीयत ठीक है ना? पिंकी? लगता है बेबी की तबीयत ठीक नहीं, इसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ए हरामी, क्या बोलता है रे? क्या बोलता है? हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुला लो। साले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? बुला डॉक्टर को। बुला डॉक्टर को। इसे कमरे में ले जाओ। चलो चलो अपने कमरे में चलो। नहीं, मैं ले जाऊंगी यहाँ से। ये डब्बा भगाओ यहाँ से। नहीं चाहिए मुझे ये लोग। इनको भगाओ। बेटा चलो अच्छा अपने कमरे में चलो। हाँ आ जाओ चलो चलो अंदर। जाओ यहाँ से, जाओ अपने कमरे में जाओ। I'm sorry, friends. I'm extremely sorry. माफ करना मुझे। तू लेट जा, आराम कर। मुझे क्या हो गया है मम्मी? बेटा, तुझे कुछ नहीं हुआ है। तू बिल्कुल ठीक है। फिर मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी और के घर में आ गई हूँ? मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? बेटा, तू पिकनिक से आई है ना, थक गई है शायद, इसीलिए तेरी तबीयत खराब लग रही है। तू ऐसा कर, सो जा, आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, आज तो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है ना? आपने पार्टी नहीं की? हाँ, पार्टी। तू ठीक हो जा, बस फिर पार्टी कर लेंगे। तू आराम कर बेटा, आराम कर। ये अचानक हमारी पिंकी बेटी को क्या हो गया? उसने ऐसी हरकत क्यों की? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा शीतल। पहले तो उसने कभी ऐसी हरकत नहीं की। एक बात कहूं, वो जब से पिकनिक से आई है ना, कुछ खोई खोई सी रहती है। किसी बात का ठीक से जवाब नहीं देती और ना ही कुछ कह रही है। हाँ साहब, मैंने भी इस बात पे बहुत गौर किया है। कमाल है, हंसने खेलने वाली बच्ची एकदम बदल कैसे गई? पिंकी ने तुमसे कुछ कहा? उसे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसी हरकत क्यों की। साहब, बेबी की हरकत देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि वो हरकत बेबी की नहीं, किसी और की है। क्या बकवास कर रहे तुम? जाओ। बेवकूफ कहीं का।
डोंट वरी शीतल, पिंकी ठीक हो जाएगी। मम्मा, क्या सोच रही हैं आप? पिंकी के बारे में सोच रही हूँ। देखो मम्मा, जो हो गया उसे भूल जाइए। अब उस हादसे को बार बार याद करके क्या फायदा, बताइए ना। मम्मा चुप रहिए, पिंकी आ रही है। उसके सामने रात के हादसे के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी, बिल्कुल याद नहीं दिलाना उसको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा पिंकी, ये बताओ कि पहले क्या खाओगी, ब्रेड बटर या फिर ऑमलेट? ये ऑमलेट भी खाएगी और ब्रेड बटर भी खाएगी। ठीक है, तो पहले ब्रेड बटर। भैया बटर भी हम ही लगा देते हैं। ये बढ़िया वाला बटर। ये लग गया बटर। बढ़िया वाला बटर। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? ऐसे घूर घूर के देखेगा ना तो तेरी आंखें नोच लूंगी। पिंकी, 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 पिंकी छोड़ दे पिंकी को। पिंकी, पिंकी बता, मार डालूंगी मैं तुझे, मार डालूंगी मैं तुझे। पिंकी नहीं, पिंकी ये क्या कर रही है तुम? पिंकी, पिंकी संभाल अपने आप को। रामू, रामू, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। पिंकी, डॉक्टर माथुर, मैं महेंद्र जी के यहाँ से रामू बोल रहा हूँ। पिंकी का फिर दौरा पड़ा है, आप जल्दी आ जाइए। पिंकी, पिंकी, डॉक्टर, हरी अप डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, पिंकी बेटा, पिंकी, कम ऑन, प्लीज, पिंकी, 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 बेटा, मुझे समझ में नहीं आता इस लड़की को क्या हो गया है, ये इतनी वाइल्ड क्यों हो गई है? डॉक्टर साहब, हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि पिंकी को हुआ क्या है। आई एम नॉट गेटिंग इट। डॉक्टर साहब, कल तक तो पिंकी बिल्कुल ठीक थी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि पिंकी की एक दिन में ऐसी हालत कैसे हो गई। डॉक्टर, मेरी बेटी की जिंदगी आपके हाथ में है, उसे ठीक कर दीजिए। एक काम कीजिए, आप किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, उससे क्या होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो बताइए कि हमारी पिंकी को हुआ क्या है। मुझे लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, आप तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, प्लीज आप ही किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को रेकमेंड कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, अब हमारी बच्ची की जिंदगी आपके हाथ में है, आप ही को कुछ करना होगा। ठीक है, मेरी एक पहचान के डॉक्टर हैं, डॉक्टर थापर, मैं उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करके आपको फोन कर दूंगा। लेकिन इससे पहले आप पिंकी का ब्रेन स्कैन करवा लें, जिससे डॉक्टर को केस स्टडी करने में आसानी हो जाएगी। डॉक्टर माथुर, रिपोर्ट देखकर मुझे तो कोई खास बात लगती नहीं है। पिंकी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन डॉक्टर, पिंकी की हरकतों को देखकर लगता है
कि पिंकी सफरिंग फ्रॉम न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, और इसीलिए मैंने उसके पेरेंट्स को आपसे कंसल्ट करने के लिए कहा है। आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है डॉक्टर माथुर। कि ब्रेन स्कैन की रिपोर्ट तो यही कहती है कि पिंकी की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर, फिर वो ऐसी हरकतें क्यों करती है? एक्सक्यूज मी। डॉक्टर माथुर स्पीकिंग। क्या? हम अभी आ रहे हैं। डॉक्टर थापर, पिंकी को फिर उसी तरह का दौरा पड़ गया है। आप उसकी हरकतें चलकर देख लें तो शायद केस समझने में आपको आसानी हो जाएगी। आइए डॉक्टर साहब, आइए। चलो मम्मा, मम्मा चलो प्लीज, मम्मा चलो प्लीज। डॉक्टर, देखिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आई एम वेरी सॉरी, ये केस मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। अरे किस बात के डॉक्टर हैं आप? हाँ, डॉक्टर होके कैसी बातें कर रहे हैं कि केस समझ में नहीं आ रहा है? किस बात की डिग्री मिली है आपको? शीतल, किस बात के डॉक्टर बने हैं आप? अगर नहीं समझ में आता तो दूसरा काम क्यों नहीं करते? शीतल, सच में कह रही हूं मैं। डॉक्टर होके कहते केस नहीं समझ में आ रहा है। किसने डिग्री दी है आपको? हाँ? किसने डिग्री दी है? डॉक्टर, आप ही लोग बताइए कि हम क्या करें। मेरा ख्याल है डॉक्टर कि पिंकी को किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मिस्टर महेंद्र, आपकी बेटी की बीमारी ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां उसे किसी
अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। डॉक्टर, कैन यू रिकमेंड गुड साइकियाट्रिस्ट फॉर हर? Why not? आप डॉक्टर माथुर से कांटेक्ट कीजिए, वो शहर के नंबर 1 साइकेट्रिस्ट हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ही इस केस को सॉल्व कर सकेंगे। I see. Thank you. मामा प्लीज प्लीज चुप हो जाइए। मामा आपका इस तरह रोने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाएगा ना? पिंकी ठीक तो नहीं हो जाएगी? मामा प्लीज प्लीज, पिंकी को ठीक करने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता खोजना होगा। क्या हो गया मेरे बच्चे को? हे भगवान, किसकी नजर लग गई उसे? उसकी आंखें छिन गई। कैसे ठीक होगी मेरी बच्ची? क्या होगा उसका? मामा प्लीज। मैं बताता हूं, मैं बताता हूं बेबी कैसे ठीक होगी। रामू काका प्लीज बताओ ना कैसे ठीक होगी मेरी बहन? विकी साहब, मैं बेबी को इतने दिनों से देख रहा, सोचता था कि कहूं कि ना कहूं, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, इसलिए कह रहा हूं। मुझे तो लगता है कि बेबी पर किसी आत्मा का साया है। आत्मा का साया? रामू, ये क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ मेम साहब, डॉक्टरों को बीमारी का पता नहीं लग रहा, इलाज का कोई असर नहीं हो रहा, और फिर बेबी की हरकतें और बिगड़ती हालत देखकर तो मुझे यही लगता है मेम साहब। रामू काका, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, जिस तरह जिंदगी और मौत सच्चाई है, उसी तरह आत्मा और भूत प्रेत भी सच्चाई है। अगर आप लोग क्या कह रहे थे? कहो, चुप क्यों हो गए? नहीं, मैं कह रहा था कि बेबी पर आत्मा का साया। Shut up! Just shut up! इस तरह की बेहुदा बातें करके इनका दिमाग मत खराब करो। शीतल, रामू का दिमाग खराब हो गया है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। डॉक्टर का कहना है कि पिंकी को किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। हम कल ही उसे एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे। आपकी बातें सुनकर मुझे यही लगता है कि आपकी बेटी को दिमागी प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, जब से वो पिकनिक से लौटी है तब से ऐसी हरकतें कर रही है। डॉक्टर साहब, हम बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आए हैं। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं पिंकी को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे एक बार उसे हिप्नोटाइज करके ट्रांस में ले जाना पड़ेगा। Be comfortable. Yeah, be comfortable. इसे गौर से देखो। सो जाओ पिंकी। Relax, Pinky. Be comfortable. Yeah, be comfortable. इसे गौर से देखो।
सो जाओ पिंकी। अब तुम सो चुकी हो। अब अपने बीते दिनों में जाओ और याद करो कि तुम्हारे साथ क्या हादसा हुआ था। बोलो पिंकी, बोलो, बताओ। बताना बेटे। खामोश रहिए आप लोग। मैंने कहा था कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब आप लोग बाहर जाइए और मेरा इंतजार कीजिए। हाँ बोलो पिंकी, क्या हादसा हुआ था? बोलो। मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई थी। फिर क्या हुआ? मैं जानना चाहता हूं, फिर क्या हुआ? क्या जानना चाहता है तू हरामजादे? बोल बोल, क्या जानना चाहता है तू? बोल, क्या जानना चाहता है तू? बोल बोल, क्या जानना चाहता है तू? बोल, बोला, क्या जानना चाहता है तू? बोल 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 बोल। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है उसे कोई बीमारी नहीं है। तो फिर वो ऐसी हरकतें क्यों करी डॉक्टर साहब? क्योंकि उसकी दिमागी हालत खराब है। उसे शॉक ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, उसके बाद में उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। आप ले जाइए उसे यहां से, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। प्लीज। सुनीता, मैं आज और कोई पेशेंट नहीं देखूंगा। जी नमस्ते आंटी जी, मैं पंकज हूँ, पिंकी के कॉलेज का दोस्त। अच्छा अच्छा, आओ अंदर आओ, थैंक यू। बैठो। थैंक यू। वैसे पिंकी कहाँ है आंटी जी? कई दिनों से वो कॉलेज भी नहीं आई और फिर फोन पर भी मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है। बेटा, उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, लेकिन वो है कहाँ? अपने कमरे में। दरअसल
उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। अपने कमरे में बंद है? आपको तो पता है आंटी जी, अगर बंद कमरे में बीमार आदमी कुछ देर तक पड़ा रहे तो वो अपने आप को और बीमार महसूस करने लगता है। ठीक कहते हो तुम। बीमार इंसान जितना चलेगा फिरेगा उतनी ही जल्दी उसकी बीमारी दूर होगी। और वैसे भी पिंकी घूमने फिरने वाली लड़की है अंकल, अगर वो कमरे में बंद रही तो अपने आप को और ज्यादा बीमार महसूस करेगी। हम सब फ्रेंड्स आजाद को डिनर पर जा रहे हैं, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं उसे भी ले जाना चाहता हूँ। नहीं पंकज, पिंकी की हालत वो नहीं है कि वो कहीं बाहर जा सके। पिंकी बाहर जा सकती है या नहीं इसका फैसला मैं करूंगा। मैं उसका बाप हूं। मेरे होते हुए इस घर में किसी और को अपनी राय देने की जरूरत नहीं है। माय वर्ड इज फाइनल। पंकज, मेरी इजाजत है, तुम पिंकी को ले जा सकते हो। थैंक यू सर। पिंकी, पिंकी, पता नहीं कहां गई वो। हाँ, पिंकी तुम, यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने तुम्हें डराने के लिए ही तो ऐसा किया है। पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है। वैसे हुआ क्या है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी पापा ने मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद करके रखा है और यहाँ पड़े पड़े मैं कुछ ज्यादा ही बोर हो गई। एग्जैक्टली। अरे यही तो कह रहा हूँ मैं सबसे, कमरे में बंद बैठे बैठे तो तुम बिल्कुल बोर हो जाओगे। चलो कोई बाहर घूमने चलते हैं। हाँ, कहीं डिनर पे चलते हैं, यू नो, चाइनीज, इंडियन, जो भी पसंद हो तुम्हें। पता नहीं क्या खराबी हो गई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आई गिव अप। पिंकी, वैसे तुम वहां क्या कर रही हो? अरे पिंकी, ये अचानक क्या हो गया? तुम ऐसे कैसे देख रही हो मेरी तरफ? पिंकी, क्या हुआ तुम? पिंकी, ये क्या कर रही हो तुम? देखो पिंकी, मुझे मजाक पसंद नहीं है। पिंकी, पिंकी,
कैसे? ये खून कैसे बेटा? पिंकी, पिंकी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? पिंकी, ये क्या हुआ? अंदर आ, अंदर आ बेटा, अंदर आ, अंदर आ। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि उसके हाथों में जो खून है वो उसका नहीं है। ये कैसे कह सकती हो तुम? क्योंकि न उसके हाथ में कोई निशान है और न बदन पे कोई जख्म। फिर वो खून किसका था? पंकज का। पंकज का खून? हाँ, पिंकी ने पंकज को मार डाला। क्या बक रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं डैड। वहां पुराने खंडर के पास पंकज की लाश पड़ी है। पुलिस भी वहां पहुंच चुकी है डैड। वो लोगों से पूछताछ कर रही है डैड। इसका ये मतलब तो नहीं कि पिंकी ने पंकज को मारा है? लेकिन पिंकी ही तो गई थी पंकज के साथ। पागल हो गए तुम लोग? पिंकी के बदले तुम लोग अपने दिमाग का इलाज करवाओ। मेरी मासूम बच्ची पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हो तुम लोग। पिंकी पंकज के साथ गई थी, इसका यह मतलब नहीं है कि पिंकी ने पंकज को मारा है। रामू काका, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं बेझिझक कहिए। लेकिन वो बड़े साहब। छोड़िए उन्हें, आप क्या कहना चाहते हैं कहिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं तांत्रिक बाबा से लेकर उन्हें सब कुछ बता देता हूँ। वो मंत्र पढ़कर एक नींबू देते हैं और अगर वो नींबू बीमार के तकिए के नीचे रात को रख दिया जाए और सुबह वो नींबू अगर काला हो जाए तो समझिए कि जरूर आत्मा का चक्कर है। ठीक है रामू काका, आप जाइए और वो नींबू ले आइए। मैं उस नींबू को पिंकी के तकिए के नीचे रख दूंगा। अपनी बहन को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी।
लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? मातम मना रहे हो क्या? कुछ नहीं हुआ है हमारी पिंकी को, सिर्फ उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। जब सही इलाज होगा ठीक हो जाएगी। इलाज तो करवा रहे हैं ना डैड, लेकिन कौन सा फर्क पड़ गया? उल्टा उसकी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। तो हम लोग हाथ पे हाथ रखे थोड़ी बैठे हैं, अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन कोई रिजल्ट तो नहीं निकल रहा है ना। उसने पंकज को मार डाला। वो तो उससे प्यार करती थी। बंद करो ये बकवास। तुम खुद ही अपनी बेटी पे इल्जाम लगा रही हो। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आप पिंकी के मैटर को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं। एक हम लोग हैं कि हमारी भूख मिट गई है, हमारी नींद उड़ गई, हमारा चैन खो गया, और आप है कि आपको किसी बात का एहसास ही नहीं है। विकी, विकी बाबू, मैं वो नींबू ले आया हूं। आप रात को इसे बेबी के तकिए के नीचे रख दीजिए। सुबह मालूम पड़ जाएगा कि उनकी दिमागी हालत खराब है या फिर किसी आत्मा का चक्कर है। रामू काका, रामू काका, क्या हुआ? वो नींबू निकल कर लाए तुम? नहीं विकी बाबा,
हमें बेबी के कमरे में जाते हुए डर लगता है। आप खुद ही देख लीजिए। पिंकी मैं कैसे छोड़ दो मुझे? पिंकी छोड़ मुझे, मैं कैसे छोड़ मुझे? पिंकी छोड़ दो। पिंकी बकवास है ये। तुम लोगों का दिमाग खराब है। ये देखिए सबूत, ये अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि ये सब बकवास है? हाँ बकवास है ये। मैं ये सब नहीं। अपने अहंकार में आप पिंकी को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं डैड, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। आवाज नीचे करके बात करो। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे चीखने चिल्लाने से मैं तुम्हारी बेहुदा बातों पर यकीन कर लूंगा कि पिंकी पर किसी आत्मा का साया है, तो ये तुम्हारी भूल है। समझे तुम? आपसे कहा किसने कहा है आपसे इन सब बातों पर यकीन करने के लिए? आप यहाँ पर बैठकर झूठे ख्यालों के जाल बुनते रहिए आप। लेकिन पिंकी का इलाज कैसे होगा ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए प्लीज। हरगिज नहीं। ये मेरा घर है, यहाँ मैं जो चाहूंगा वही होगा। बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए आप दोनों। यूं झगड़ने से क्या पिंकी ठीक हो जाएगी? अरे मेरी बच्ची इतनी बीमार है और आप दोनों इस तरह बहस में लगे हुए हैं। अब तो ये सोचिए कि पिंकी ठीक किस तरह से होगी।
रामू, अब मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा आने लगा है। साहब, भरोसा करने से कुछ नहीं होगा। पिंकी बेबी को ठीक करने के लिए आपको कुछ करना चाहिए। रामू, हमने तो सब कुछ करके देख लिया, अब तुम ही बताओ क्या करना होगा। मेम साहब, मेरा तो बस एक ही कहना है। मैं उस तांत्रिक बाबा को ले आता हूं, वही बेबी को ठीक कर देंगे। मेरी हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। पिंकी को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। रामू, जाओ उस तांत्रिक बाबा को ले आओ। समझ गया, सब कुछ समझ गया। इस घर में एक बहुत बुरी आत्मा का बसेरा है। जी महाराज, और उस आत्मा ने मेरी बेटी को जकड़ रखा है। वो बहुत तकलीफ में है महाराज, आप ही उसे बचा सकते हैं। हाँ महाराज, हमने बड़ी उम्मीद के साथ आपको प्रयत्न करना मेरा काम है, बचाना प्रभु की इच्छा है। महाराज, हमें पता है कि आप पिंकी को बचा सकते हैं। उसे बचाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं महाराज। ठीक है, भगवान पर भरोसा रखो। उसने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहाँ है बच्ची? चला जा यहाँ से, तेरे को बोलती हूँ चला जा यहाँ से मुझे। चला जाऊं, जरूर चला जाऊंगा, मगर तुझसे इस बच्ची को मुक्त कराने के बाद। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। बोल, कौन? मैं पूछता हूँ, कौन है तू? मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी मैं, नहीं बताऊंगी मैं तुझे। मैं पूछता हूँ, नाम क्या है तेरा? मैं पूछता हूँ, नाम क्या है तेरा? बता नाम क्या है? कमला, तूने पिंकी के शरीर को क्यों जकड़ रखा है? इसके शरीर को छोड़कर चली जा।
चली जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी इसे छोड़ के। मैं इस लड़की को अपने साथ लेके जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाएगी? जाएगी कि नहीं? मुझे इस लड़की से बदला लेना है। बोल, कैसा बदला? तू मुझसे क्या पूछता है? जा, जा इस लड़की के बाप से पूछ। जा पूछ उसे। बाबा अब क्या बताऊं? वो सही कह रही है। मुझे पहले ही शक हो गया था। मेरे किए की सजा मेरी बेटी भुगत रही है। ऐसा क्या किया था तुमने? नहीं बता सकता मैं। शर्म आती है मुझे। घिन हो रही है अपने आप से कि मैंने कमला के साथ ऐसी घटिया हरकत की। कौन थी ये कमला? मेरे गांव का नौकर है हरिया, उसकी बेटी। मैं अपनी जमीनों का सौदा करने के लिए आखिरी बार गांव गया था। हरिया ने मुझे अपने घर खाने के बुलाया। वहीं पहली बार मैंने कमला को देखा। मम्मा, मम्मा मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। आखिर क्या हो गया है हमारी पिंकी को? वो ठीक होने के बजाय दिन ब दिन उसकी हालत और खराब होती जा रही है। बेटा, अगर उसकी बीमारी की वजह हमें पता होती तो शायद पिंकी बहुत पहले ही ठीक हो जाती। मम्मा, मम्मा क्या आपको पूरा यकीन है? क्या आपको पूरा यकीन है कि ये जो बाबा आए हैं ये हमारी पिंकी की बीमारी की वजह जान पाएंगे? क्या आपको यकीन है? बेटा, इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे यकीन है कि बाबा पिंकी की बीमारी की खोज जरूर निकालेंगे। क्या दोष है हमारी पिंकी का? आखिर ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? मैं खुद परेशान हूँ। मेरे पास तेरे सवालों के जवाब नहीं है बेटा। मेरे पास तेरे सवालों के जवाब नहीं है। हे भगवान, क्या होगा? बाबा अब क्या बताऊं? वो सही कह रही है। मुझे पहले ही शक हो गया था। मेरे किए की सजा मेरी बेटी भुगत रही है। ऐसा क्या किया था तुमने? नहीं बता सकता मैं। शर्म आती है मुझे। घिन हो रही है अपने आप से कि मैंने कमला के साथ ऐसी घटिया हरकत की। कौन थी ये कमला? मेरे गांव का नौकर है हरिया, उसकी बेटी। मैं अपनी जमीनों का सौदा करने के लिए आखिरी बार गांव गया था। हरिया ने मुझे अपने घर खाने पे बुलाया। वहीं पहली बार मैंने कमला को देखा। मेरे को खाना बनाने का बहुत शौक है बाबूजी। पता है बाबूजी, अक्खा गांव वाला लोग मेरे हाथ का खाना खाने के लिए तरसता है। हरिया, इसे हमारे साथ में शहर भेज दो। घर में हमारी सेवा करती रहेगी। माफ कीजिएगा मालिक, मैं अपनी बेटी के बगैर रह नहीं पाऊंगा। और मैं अपने बाबूजी के बगैर नहीं रह सकती। अरे मालिक, आपने क्यों हाथ रोक दिया?
बाबूजी खाइए ना, लीजिए। बस आप तो बस कुछ खा ही नहीं रहे हैं बस। बाबूजी, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। ये लीजिए, ये भी लीजिए। बाबूजी, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं और हम मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। कमला, जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। इसे भूलने की कोशिश करो। कमला, कमला, कमला! कमला तो मर गई बाबा, पर वो एक श्राप बनकर मेरी बेटी की जिंदगी पर हावी हो गई। मुझे अपने किए पर पछतावा है। भगवान के लिए मेरी बेटी को उस आत्मा से मुक्त करा दीजिए बाबा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। पछतावे के आंसू इंसान के सारे पाप धो देते हैं। मैं पिंकी को उस आत्मा से मुक्त कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मुझसे यह काम ना हो सका तो समझ लो तुम्हारी बेटी कभी ठीक नहीं हो सकेगी, कभी नहीं।
आज हमारी पिंकी की जो हालत है वो हमारी किए की सजा है। क्या मतलब? मैंने आपकी और तांत्रिक की बातें सुन ली। आपके लिए मेरे दिल में जो इज्जत, जो भरोसा था ना, सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हो गया ना, तो मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। शीतल, शीतल, मैंने इसे भी मार दिया। अब क्या करेगा तू? बोल। चले जाओ। मेरे किए की सजा मेरी बेटी को क्यों दे रहा तू? मत कर दे मेरी बेटी को, मत कर दे। अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे अंदर आके बता, आ जा मुझ में। पिंकी, पिंकी बेटा, पिंकी बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? पिंकी, मम्मी, मम्मी क्या हुआ था मुझे? तुझे बेटा? पिंकी, तुम एक भयानक सपना देख रही थी। वो सपना टूट चुका है। हाँ पिंकी,
रामू काका, रामू काका। जी विकी बाबा। रामू काका, मम्मी ने पिंकी के लिए मन्नत मांगी थी कि अगर पिंकी ठीक हो गई तो हम लोग वैष्णो देवी हो आएंगे। हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं, हफ्ते भर में लौट आएंगे। जी विकी बाबा, मैंने भी मन्नत मांगी थी कि बेबी ठीक हो जाएगी तो मैं शिरडी होके आऊंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं। हाँ हाँ रामू, तुम ही जाकर आओ। रामू काका, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई ना? नहीं बेटी, मुझे शर्मिंदा मत करो। अच्छा रामू काका, हम लोग चलते हैं। जी चलो पिंकी।